महाविकास संघर्ष समिति के द्वारा जो आज एक विशाल मोर्चा टोरेंट के अगेंस्ट में निकाला गया था, फिलहाल वो मोर्चा समाप्त हो चुका है। मैं आपको बता दूं, ये मोर्चा शिवाजी महाराज चौक से निकाला गया था। काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से ये मोर्चा आनंद डीगे चौक तक पहुंचा है। हालांकि ये मोर्चा काफ़ी आसानी से नहीं निकाला गया। देखा गया हमने इस मोर्चे के एक दिन ठीक पहले किस तरह से एक नोटिस जारी हुआ पुलिस की तरफ से, जिसमें लिखा गया था कि इस मोर्चे की परमिशन नहीं है। इसके बाद एक विमर्श फैल गया पूरे शहर में कि ये मोर्चा रद्द हो गया, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मोर्चा निकाला गया और इसमें और एक बात और ये देखने को आई कि जिस तरह से 2 मोर्चे और पहले निकाले गए थे टोरेंट के खिलाफ में, जिस तरह से हमने वहां पर देखा कि नॉन पॉलिटिकल लोगों ने इतना विशाल मोर्चा निकाला था, उसके मुकाबले ये मोर्चा हमें थोड़ा फीका दिखाई दिया, क्योंकि इस मोर्चे में 2 आमदार और 1 खासदार भी मौजूद थे। और इसके बाद इस मोर्चे में जो लोग शामिल थे और इन्होंने टोरेंट पावर को लेके क्या क्या अपनी मांगनी थी, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद इस मोर्चे के खत्म होने के बाद यहाँ के मोर्चे के 2 अध्यक्ष है रुपेश मात्रे और उनके साथ वो लोग गए अभी प्रांत ऑफिस, वहाँ पर प्रांत कार्यालय को एक ज्ञापन देने के लिए। हम वो भी आपको दिखाएंगे और टोरेंट के खिलाफ पब्लिक ने क्या कहा हम वो भी देखेंगे। गाड़ी को ना चाहिए, टेम्पो आराम से चलिए। चलो चलो आगे, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो। अरे कली में शोर है। परवानगी पोलिसांकडे मागितली होती, परंतु ऐन वेळेला एक दिवस अगोदर सांगतात की तुमची परवानगी नाकारलेली आहे। हे चुकीचं आहे। माझी विनंती आहे पोलीस डिपार्टमेंटला का याच्या पुढे असं कधीही करू नका। आम्ही एवढ्या शांततेत या टोरेंट पॉवरच्या विरुद्ध इथे मोर्चा काढलेला आहे आणि याच्या पुढेही जर प्रसंग। मैं टोरेंट पावर कंपनी से ये कहना चाह रहा हूं कि ये भिवंडी की मजलूम जनता, ये भिवंडी का गयूर नौजवान रोडों पे उतर चुका है। आज रोड पे उतरा, अगर हमारी बात को नहीं माना जाएगा तो ये भिवंडी व ग्रामीण की जनता भूख हड़ताल पे बैठेगी। और सुनो, टोरेंट पावर अदा करूंगा, क्योंकि टोरेंट ने कल से रात दिन एक करके ये मोर्चा नहीं हो या इस मोर्चे में लोग नहीं जाए, इसके लिए सारे प्रकार के प्रयत्न किए। उसके बावजूद आप इतने बड़े संख्या में इस मोर्चा में शामिल हुए, इसका मतलब टोरेंट के बाप को आप लोग नहीं डरते, ये इससे साबित होता है। मुझे ऐसा, आज जो ये मोर्चा हमने निकाला है, ये जो लड़ाई है 2 रूप में है। एक सरकार के खिलाफ, दूसरा टोरेंट पावर के खिलाफ। जो पावर बिल बढ़ के इतनी आ रही है और एफएसी चार्जेस, ये चार्जेस जो एमईआरसी मार रही है, उसके वजह से आज चाहे झोपड़ों में, घरों में, कारखानों में, दुकानों में पावर बिल बढ़ने की वजह से बहुत बड़ी मार पड़ रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम आनंद मनेरे। बोलो, आपकी क्या मुद्दे क्या है आपके? हम टोरेंट पावर को बहुत कंटाल गए, हमारे बिना पूछ के ज़्यादा बिल देते हैं और उसका बहुत कंटाल है, इसलिए हम टोरेंट हमको नहीं मांगता है। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? हम डूंगा गांव से आए हैं। अच्छा, ठीक। और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कहाँ से आए आप? डूंगा से आए। अच्छा, क्या आपकी मांगनी क्या है? हमारी मांगनी है कि ज़्यादा ही बिल आ रहा है, सामान्य। हाँ, टोरेंट हटाओ की मांगनी है। आइए मैडम आइए ना। बोलना जनता का लेने का। हम तो आपके सबके साथ है, जनता को। चलिए हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? अतीक शेख। भाई कहाँ से आए हो आप? नदी नाका। क्या मोर्चे में आने का मकसद क्या है? यही टोरेंट पावर भगाओ। किस तरह की दिक्कत दे रहा है टोरेंट पावर के दादागिरी जो चल रही है अभी। दादागिरी बोले तो नहीं, क्या दादागिरी बोले तो
फिजूल के लोगों के ऊपर केस लगा रहे हैं। अच्छा। और बिजली भी विजिलेंस केस जिसको बोलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग बिल बढ़ा के भेज रहे। अच्छा। पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए तो सबसे महंगी बिजली भिवंडी में। अच्छा हाँ। अच्छा एक चीज देखा ये जा रहा है कि जिस तरह से 2012 में एक विशाल मोर्चा निकाला गया था और जो लोग इस मोर्चे का नेतृत्व कर रहे हैं वही लोग आज भी है, और इसमें से कई लोग ऐसे जो उस टाइम सत्ता में थे, उसके बावजूद उस टाइम कुछ नहीं हो पाया। तो अभी फिलहाल क्या लगता है आपको, ये मोर्चे से कुछ होएगा? थोड़ा असर पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या अभी बीजेपी सरकार है, वो उसमें से जो था वो निकल गए। अच्छा। अभी और दूसरे आगे, लेकिन ये लोग जो अभी महाविकास आघाड़ी करके अभी मोर्चा निकले, एक इसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। अच्छा। चलिए हम और आगे लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे आए हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ पाटिल। सर इस मोर्चे में आने का क्या मकसद है, किस लिए मोर्चा निकाला? मोर्चा निकाला है सबको मालूम है, क्योंकि ये तोरण कंपनी जब से आए हैं तब से लोगों को हैरान किया है। सोने नहीं देती लोगों को, कुछ नहीं, कितना भी बिल लगाते, कैसे भी इसका केस लगाते हैं। चोरी का लाइन है, नहीं है तो भी केबल का लाइन रहेगा तो भी फोटो निकाल के चोरी का लाइन बताते हैं। और कोई कंप्लेंट लेके जाएगा, नहीं वो भरना पड़ेगा। अभी 2 लाख लगा है, ये किसी को 10,000 पगार है, 2 लाख का है, विजिलेंस का कहाँ से बिल भरेगा केस का? वो आएगा फिर वाले का बोलेगा 1 लाख भरो। यार 1 लाख कहाँ से भरेगा? 10,000 महीने में पक्का कमाता है वो, 1 लाख कहाँ से भरेगा? ऐसा वो मनमानी चालू है। जो नेता लोगों को कुछ हफ्ते दे, पुलिस वाले को हफ्ता दे के वो सब कर रहे हैं। तो सर क्या लगता है आपको, ये इस मोर्चे से कुछ फर्क पड़ेगा? मोर्चे से फर्क तो पड़ेगा, उसको जो मनमानी चालू है वो तो रुकेगा कम से कम। अभी भी गए महीने 2 महीना पहला उसने डबल का ये लगाया है, चार्जेस लगाया है। किसी को 4,000 आता है, उसको 9,000 आया है। वो तो कम करना पड़ेगा ना उसको, फुकट में लगाया, वो कैसा लेगा दम लेगा। चलिए हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोरेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। आइए पूछते हैं लोगों से हम कि किस तरह से क्या है। क्या नाम है भाई आपका? गोरखनाथ सुतार, सरपंच सापे। सर किधर से आए आप? सर पड़गा सापे गाँव, भिवंडी तालुका में ना? भिवंडी तालुका। तो हिंदी बोलो, क्या- मराठी बोलो? हिंदी चलेगा। हिंदी कैसा, व्यूवर्स हमारे ज़्यादा हिंदी सुनते हैं, तो क्या मांगनी है आपकी? टोरेंटो हटना चाहिए भिवंडी से। हाँ, वजह क्या है, किस लिए? ज़्यादा यूनिट रेट लग रहा है, 100 यूनिट से आगे गया तो ज़्यादा डबल रेट हो रहा है, इसीलिए आम आदमी के लिए भारी पड़ रही है। हाँ, 10,000 कमाने वाले को 2-3 हज़ार बिल जा रहा है, वो घर कैसे चलेगा? ऊपर से गैस का भाव ज़्यादा है, इसलिए आम आदमी को घर चलाने को भारी हो रहा है। आम आदमी के ऊपर टोरेंट का भार पड़ रहा है। हाँ। है। क्या नाम है आपका? पंकज घरत। कहाँ से आए आप? मैं भिवंडी पिंपला से आया हूँ। मैं युवा सेना तालुका प्रमुख हूँ भिवंडी। क्या मांगनी है आपकी, मोर्चा क्यों निकाला गया आज? ये जो बहुत सालों से भिवंडी पे जो एक मराठी में बोलते हैं भस्मासुर, शासन का भस्मासुर जो भिवंडी में लगाया है टोरेंट पावर नाम का, उसकी जो जुलूम है, लोगों की लूटमार जो चल रही है, वो लूटमार के अगेंस्ट में ये मोर्चा है। जो शासन है अपना, अभी जो नाकरता शासन है, उसको ये भिवंडी की आवाज़ जाना चाहिए, उनके कानों में भिवंडी की जनता की आवाज़ जाना चाहिए। ये मोर्चा के माध्यम से वो आवाज़ हम सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ये आवाज़ जो है कहाँ तक जाएगी? अभी तो आनंद डीगे चौक पे ये मोर्चा खत्म हो जाएगा और टोरेंट के खिलाफ हम मोर्चा निकाल रहे हैं। आप तो टोरेंट के पास मोर्चा क्यों लेके जा रहे हैं? ये तो राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए था। एक जो कोई भी आंदोलन रहता है उसका एक स्टेप बाय स्टेप रहता है। ये हमारा पहला स्टेप है, जिसमें हम छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से जो मोर्चा निकला है वो सम्माननीय आनंद डीगे चौक में खत्म होगा। उसके बाद उसका निवेदन हम प्रांत को देंगे या तहसीलदार को देंगे। ये टोरेंट के ऊपर मोर्चा, मतलब टोरेंट के ऑफिस पे नहीं जाने वाला। ये दिगे साहब के चौक में ये मोर्चा का समारोह होकर इसका निवेदन जो है ये प्रांत को देगा। ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद अगर टोरेंट पावर नहीं मानती है या ये सरकार नहीं मानता तो अगला मोर्चा हमारा जो है वो कलेक्टर ऑफिस पे होगा। उसके बाद अगर वो भी नहीं मानते तो हम डायरेक्टली मंत्रालय पे धड़क मारने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है पब्लिक कितनी है होगी कम से कम इस मोर्चे में टोटल? ऐसा मैं कुछ अंदाजा नहीं बता सकता, लेकिन आप मोर्चा को पूरा कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जनता के मन में कितना टोरेंट के खिलाफ कितना ज्यादा गुस्सा है। जो मोर्चे की तरफ से जो जनता की आवाज है उसके हिसाब से वो निकल रहा है। ठीक। चलिए हम और लोगों से बातचीत करने, इस तरह से मोर्चे को देख रहे हैं। मोर्चा काफ़ी सक्सेस है। ये बता रहा है कि हमारी भिवंडी की जनता टोरेंट पावर से कितनी परेशान है, कितना इत्तेहाद आ गई है। अब इस तरह का मोर्चा आए दिन होता रहेगा तो इस तरीके से या भिवंडी में दूसरी कंपनी आ जाए सब्स्टिट्यूट के तौर पर, या तो टोरेंट पावर को यहाँ से भगाया जाए। तो ये मोर्चा जो है
सिर्फ आनंद डीके चौक पे अभी फिलहाल खत्म हो जाएगा, तो क्या लगता है आपको कि ये यहाँ पर मोर्चा खत्म करके कुछ फायदा होएगा? कुछ मोर्चा खत्म करके फायदा और कुछ में नुकसान वाली बात नहीं है। ये सोशल मीडिया के जरिए से हमारे सीएम तक, जो इलेक्ट्रिकल मिनिस्टर के जो जोन के मिनिस्टर है, उन तक ये वीडियो जाना चाहिए। उनके जरिए से यहाँ भिवंडी को लेकर एक सोल्यूशन निकलना चाहिए। अच्छा, ठीक। चलिए हम फिलहाल ये मोर्चा वंजार पट्टी नाके तक पहुँच चुका है। अब हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि वो स्टूडेंट को लेके क्या दिक्कत है। क्या नाम है भाई आपका? राजेश। कहाँ से आए हैं? अभी कानियर कालेर से भिवंडी तालुका ना। क्या मांगनी है आपकी? किस लिए आए आप यहाँ? हम इसलिए आए हैं टोरंट भिवंडी बचाओ टोरंट हटाओ। अच्छा, टोरंट का बिल ज़्यादा आ रहा है, यूनिट ज़्यादा आ रहा है, इसलिए टोरंट कंपनी भगाना चाहता है। और क्या क्या मांगनी है आपकी? बहुत मांगनी है। तो एमईसीबी का बिल का 70% ज़्यादा है और बहुत कंपनी का फर्क है। बहुत मतलब सब कंपनी जो मुंबई में 4 कंपनी चलता है, रिलायंस चलता है, टाटा चलता है, बेच चलता है, उसके वजह से 45% ज़्यादा बिल आता है। तो आपका बोलना ऐसा है कि टोरेंट के अलावा और कोई भी कंपनी होना चाहिए? हाँ, उसको कंपटीशन के दूसरा कंपनी आना मांगता है। खाली टोरेंट से नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, ये देखिए किस तरह से लोगों का कहना ये है कि एक रुझान बन चुका है कि टोरेंट भगाओ। चलिए हम, क्या नाम है आपका? पंकज गायकवाड़, थाने जिला सरचिटनीस कांग्रेस। सर क्या कहेंगे आप, किस लिए मोर्चा निकाला गया है? जो टोरेंट पावर आज सारे भिवंडी के नागरिकों को विजिलेंस के जरिए झूठे केसेस बना रहे, जेल में डाल रहे, उसके खिलाफ ये और सरकार के खिलाफ ये आवाज़ उठाने का आंदोलन है। तो सर हमने देखा कि 2 दिन पहले एक पुलिस स्टेशन से नोटिस आया था कि मोर्चे की परमिशन नहीं है, उसके बावजूद ये विशाल मोर्चा निकाला गया। क्या कहेंगे इस पे आप? ये सरकार आज टोरेंट के साथ है। फडणवीस साहब ने कहा कि ये जो टोरेंट कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो भिवंडी के नागरिक जो त्रस्त है वो गलत है क्या? सरकार इस टोरेंट के साथ है, इसके लिए ये आंदोलन है। ये सरकार निकम्मी है, उसी को बदलनी है, ऐसा हमारा नारा है टोरेंट के खिलाफ। तो आप लोग अभी फिलहाल आनंद डीके चौक जाएंगे, वहाँ पर अपना निषेध जाहिर करेंगे कि टोरेंट से हमको विरोध है, तो क्या इससे सरकार पे और टोरेंट पे कुछ फर्क पड़ेगा? हम आपसे कहना चाहते हैं न्यूज़ चैनल के जरिए कि जैसे हमने कर्नाटक में 200 यूनिट फ्री किया गया, वैसे ही हम इस भिवंडी में भी और महाराष्ट्र में भी 200 यूनिट बिजली फ्री देने वाले महाविकास आघाड़ी का सरकार इस महाराष्ट्र में आने वाला है। वो आने के लिए जो जरिया लगता है, लोगों को जो चेतना जागरूक करनी रहती है कि आपके ऊपर जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के सभी गठबंधन साथ में लड़ रहे हैं, वो दिखाने के लिए ये मोर्चा है। सर एक चीज़ और देखने गया ये मोर्चे में कि 2012 में जो एक मोर्चा निकाला गया था, जिसमें यहाँ के जो इस महाविकास संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है रुपेश मात्रे साहब और उप अध्यक्ष जो रशीद ताहिर है, वो दोनों भी 2012 के मोर्चे में जो टोरेंट के खिलाफ था उसमें थे, मगर उस टाइम वो लोग नहीं कुछ कर पाए। तो क्या लगता है आपको आज ये लोग कुछ कर पाएंगे? उनका आज आपको जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिख रहे हैं, आपका कहना है 2012 में उन्होंने मोर्चा निकाला था, उस टाइम में उनका कहना है आज के दौर में भी, क्या उस टाइम में बहुत से मंत्री वो जो पार्टियां में काम करती है, बीजेपी का जो भी साथ देती है, उस बहुत से लोगों का उनको प्रेशर था और उनको जान की धमकी भी दी गई थी, ऐसा उनका कहना है अंदर में। अभी तक उन्होंने बाहर ऐसा कहा नहीं, इसके लिए वो आंदोलन से पीछे हुए थे, पर आज उनका कहना है कि हम सभी भिवंडी के नागरिकों के साथ है और हमें टोरेंट कंपनी जाएगी, इसके लिए लास्ट तक हम लड़ाई लड़ेंगे। तो ये मोर्चा यहीं पे समाप्त होगा कि आगे भी आपका कुछ ऐसा मोर्चा रहेगा? तब तक ये टोरेंट कंपनी जाएगी नहीं, तब तक मोर्चा खत्म होगा नहीं। ये हमारा आपको पैगाम है। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। आज का जो मोर्चा है ये पूरी तरह से सफल हुआ है और ये सफल करने में भिवंडी की पूरी जनता जो है, शहर की हो चाहे ग्रामीण की हो, सभी जनता ने इस मोर्चा को सफल करने का काम किया है। और ये मोर्चा इतनी आसानी से नहीं हुआ, तो ये मोर्चे को परमिशन नकार दी गई। ये मोर्चा नहीं होगा, इस तरह का बूमर फैलाया गया। ये मोर्चे में बहुत सारी आपत्ति निर्माण करने का प्रयास हुआ। कुछ टोरेंट के लोग और टोरेंट के दलाल जो है उन्होंने अफवाहें फैलाई और इसके बावजूद यहाँ पर लोगों ने इस मोर्चा में बड़ी तादाद में शामिल होकर ये इस मोर्चा को सफल बनाने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से पूरी जनता का यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगा।
हमने जो है प्रांत साहब को यहाँ पर जो विज्ञापन दिया हुआ है, ये शासन के प्रतिनिधि है और शासन से ही हमारी मांग है कि जो तोरण कंपनी है ये पिछले कई सालों से भिवंडी को लूटती आ रही है, भिवंडी पर जाति करती है, भिवंडी को तोरण से बहुत सारी परेशानी है और ये तोरण हटनी चाहिए। ये तोरण में अभी सुधार नहीं और कोई दुरुस्ती नहीं, अभी तोरण ही परमानेंटली यहाँ से जाने चाहिए। ये निवेदन जो है हमने शासन को दिया है और वो शासन के प्रतिनिधि प्रांत साहब हैं, उनके पास हमने ये ज्ञापन सौंपा हुआ है और निश्चित रूप से ज्ञापन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शासन को ये भेज देंगे और शासन से जो आगे की लड़ाई लड़नी है ये महाविकास संघर्ष समिति निश्चित रूप से लड़ेगी। एक सवाल प्रांत कार्यालय के सामने एक आदमी ने उपोषण किया था 15 दिनों पहले, तो वहाँ पे आपने ही आके जो है उसका उपोषण करवाया था और ये कहा था कि आने वाले शुक्रवार को एक मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग का क्या हुआ? पिछले 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस है, उस 15 अगस्त को हमारे एक भाई जो है राज पाटिल, इन्होंने यहाँ पर जो आमरण अनशन किया था, उनको जो है 15, 16, 17 3 दिन कोई उनसे मिलने नहीं गया या कोई उनका अनशन छुड़ाने नहीं गया। लेकिन 18 तारीख को चौथे दिन मैं खुद वहाँ पर जाकर उनको समझाया कि लड़ाई लड़नी है तो हमको जिंदा रहना पड़ेगा और हम जिंदा रहेंगे तो लड़ेंगे, और उन्होंने वो माना और वो अनशन छुड़ाते वक्त सम्माननीय प्रांत साहब भी वहाँ पर आकर उन्होंने आश्वासन दिया था कि आने वाले फ्राइडे को हम मीटिंग लेंगे और उन्होंने उनके साथ ही मीटिंग ली। जबकि वो मीटिंग में हम सबको, चाहे जो लोग तोरण के खिलाफ है उनको बुलाना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन उनको बुला के उनका क्या समाधान किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका अनशन छुड़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और हम आज भी वही कहते हैं कि हम लड़ेंगे और लड़ने के लिए हम सबको एक साथ आना है। ये एकजुट जो है महाविकास आघाड़ी की, महाविकास संघर्ष समिति की, इसमें खाली शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस ही नहीं तो बहुत सारे लोग जो है शामिल हुए हैं और हम तो चाहते हैं कि जो लोग ईमानदारी से ये तोरण को हटाने के लिए कोशिश करेंगे उनको सबको साथ में लेके, जो साथ में आएगा उसको साथ में लेके, जो नहीं आएगा उसको छोड़ के हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। आपके सामने जो कि एमएलए का इलेक्शन लड़ा, जो कि एक मुद्दा था तोरण पावर का, आज वही आपके साथ में नहीं है, वो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, जो ईमानदारी से तोरण को हटाना चाहते हैं वो सब लोगों को हमने साथ में लेने की कोशिश की है। उसमें आपने समाजवादी का नाम लिया तो समाजवादी को भी साथ में लेने का काम किया। 1-2 मीटिंग में शायद समाजवादी के अध्यक्ष वहाँ पर आए थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने आना नापसंद किया, ऐसे समझ लो। तो आज जो उनको तोरण हटानी नहीं है ऐसे हम समझते हैं, तो जनता उनको हटाने का काम निश्चित रूप से आगे करेंगे। इस मामले में हमारे जो सर चिटनीस है सलाम भाई, ये सबको मैसेज देते थे और वो मैसेज पे सभी लोग आते थे। इसके लिए किसी को पर्सनली बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा जो है किसी पर्सनल आदमी का नहीं है, रुपेश मात्रे का, शोएब गुड्डू जी का या सुरेश टावरे जी का, रशीद ताहिर जी का नहीं है। ये मुद्दा जो है जनता का है और जनता आज तोरण से त्रस्त है, तो उनको शामिल होना चाहिए था। अगर उनको तोरण हटानी नहीं है तो कल लोग जो है उनको हटाने की कोशिश भी करेंगे। इलेक्शन में की तोरण पावर मेन मुद्दा था, लेकिन वो ही एक स्टेज और हर जगह से देखिए, पार्टी का एजेंडा क्या होता है वो उनकी पार्टी को मालूम। अभी वो एजेंडे पे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उनको सवाल पूछने का काम आप कर सकते हैं। हम लोग यही ये करेंगे कि जनता से अपील करेंगे, जो लोग ये तोरण हटाने में साथ देंगे जनता ने उनको साथ देना चाहिए, जो नहीं देंगे उनको जनता ने हटाना चाहिए। पुढे